हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फिर आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग ऑल साइन के लिए है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो देखती हूँ आज सुबह की एनर्जी क्या बात है। कभी कार्ड इसमें का उसमें, कभी कार्ड इसमें का उसमें, कुछ जब देखिए ये भी एक चैनल है, कल भी एक एनर्जी ऐसे ही आई थी और इसमें भी वैसी एनर्जी आई है। एक कार्ड द हैंडमैन का था और इसमें 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कोई बात नहीं, देख लेती हूँ आज सुबह की एनर्जी। तो चलिए आज सुबह सुबह व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, उनकी इंटेंशन क्या है और वो क्या उनके दिल में है जो आपसे कहना भी चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए सुबह सुबह एनर्जी शुभॉन्स। 3 of cups, Knight of swords, Queen of pentacles, the hermit, Nine of pentacles। उन्हें लग रहा है, पता है क्या, आप कुछ ज़्यादा ही आप अपने लाइफ पर ज़्यादा ही फोकस हो, या आप सेल्फ लव पर, सेल्फ हीलिंग पर, अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी हीलिंग पर। आपसे मिलना तो चाह रहे हैं, ठीक है, बैलेंस भी चाह रहे हैं। देखिए हर कोशिश ये कर रहे हैं, कोशिश में ये पीछे नहीं हट रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं कोशिश वो कर रहे हैं कैसे भी कर लाइफ और आपके साथ चीज़ें सही हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कुछ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना आपका भी अटेंशन पाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, और चाहे मेंटली कहो या लाइफ से कहो, सिचुएशन से कहो, ये कहीं ना कहीं इस वक्त स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं, समझ द हैंडमैन की एनर्जी भी है। ये कंफ्यूज तो हैं ही, बट ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने पेन को, अपने दर्द को कैसे कम करें। मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे मेंटली फिज़िकली या आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस ना हो, मतलब ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपकी एनर्जी करिए, भले आप पेंटिकल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, फ्रीडम ढूंढ रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको अपने ऊपर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, सेल्फ लव कर सकते हो, सेल्फ हीलिंग कर सकते हो, अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कुछ व्यूअर्स मुझे आपकी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। देखिए ये पर्सन न्यू बिगिनिंग बिल्कुल चाह रहे हैं, इमोशंस भी है, लेकिन मैंने क्या बोला कि इस पर्सन की लाइफ से स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहे हैं और स्ट्रांगली यहाँ पे बैलेंस भी चाह रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न भी है। देखिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं जीवन में, चाहे वो काम हो, करियर हो, या रिश्ता हो, या ये रिलेशनशिप क्यों ना हो।
लेकिन आप उनकी ज़िंदगी में कौन हो और क्यों आए हो, ये कहीं ना कहीं ये जगल के दौरान, जगलिंग वाली जो एनर्जी है वो काफ़ी सोच रहे। इतना आसान नहीं कि वो आपको भूल जाए या फिर वो आपको भूलने दे। कभी कभी ये पर्सन जो है इमोशंस को अचानक से बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन वही एनर्जी कुछ टाइम के बाद ये बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि वो आपको अप्रोच भी करें। देखिए, काम का भी फोकस है, लाइफ पर भी फोकस है, ठीक है। जीवन में कुछ चाह है जो इनको करना है, और मुझे लग रहा है कि देखिए, पर्सन कभी अपने प्यार को भी देखते हैं जो आप हो, ठीक है, आपको फील भी करते हैं, लेकिन ये आपको नोटिस भी कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है आपको नोटिस भी कर रहे हैं। जैसे लगता है ना कि आप अपने जीवन में ना इतने व्यस्त हो गए हो अपने लाइफ पर, अपने केयर, अपने आप अपने हेल्थ पे भी केयर कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो आपको अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तभी जाके आपके लाइफ में हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। आपने काफ़ी अपने आप को कंट्रोल कर लिया है और लाइफ को बिजी कर लिया है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, थोड़ा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, घुलना मिलना चाह रहे हैं। तो टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है, सारे साइन यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर ऐसे भी हैं, वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अकेले में रहना। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके या आपके पार्टनर की किसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, या फिर इस दौरान नॉलेज गेन आप भी कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं कि वो कैसे अपने काम को और बढ़ाएं, कैसे वो मेहनत करें, क्यों, कैसे वो स्ट्रॉन्ग होएं, ठीक है, कैसे जीवन में बैलेंस करें। ये आपके साथ भी हो सकता है और उनके साथ भी हो सकता है, लेकिन शायद कभी कभी सिचुएशन जो है स्टक हो जाती है, सब धुंधला सा दिखने लगता है, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। लेकिन इस रिश्ते में खिंचाव आपके पार्टनर का जो है वो हो रहा है आपके तरफ। ये आपके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड के थ्रू या उनके अपने ही इमोशंस के थ्रू। ये पर्सन को भी किसी प्रकार का हेल्थ इशू चल रहा है, जहाँ या तो ये जीवन में जगल कर रहे हैं, या इनकी हेल्थ प्रॉपर ढंग से इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, या फिर वो आपकी तरफ होता ना कि इन्हें बढ़ना है, एक्शन लेना, डिसीजन लेना है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो जगल करने लग रहे हैं। लेकिन कुछ आपका रिएक्शन या आपने कुछ ऐसा रिएक्ट किया है जहां आपके पार्टनर को लगता है ना कि जैसे कि आपके अंदर काफ़ी बदलाव आया है, जैसे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाना, चीज़ें छुपाना, अपने आप में रहना, सो नहीं करना, या कभी कभी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये एनर्जी कह रही है कि जैसे आप चाहते नहीं हो, या आपको फ़र्क नहीं पड़ता, या आप बेचैन नहीं होते। तो इस तरह की एनर्जी उनकी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। अब उनकी सोच में ही शामिल है, तो आप भी क्या कर सकते हो, है ना। लेकिन हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर इस वक्त द हर्मिट की एनर्जी में है। मतलब हो सकता है या तो वो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, या वो अपने आप को हील कर रहे हैं, या बहुत तन्हा रखकर अपने काम को लेकर, आपको लेकर, रिश्ते को लेकर वो कैसे काम करें, कैसे ये मेहनत करें
और अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल को है वो कैसे बढ़ाएं। तो इस मामले में थोड़ा सा आपके पार्टनर जो है ना, थोड़ा मैं कह सकती हूँ बचपने वाली एनर्जी जो होता है ना, मेमने वाली एनर्जी अभी। लेकिन इतना याद रखें, आप ही आपके पर्सन हो, आपके अंदर ही सब कुछ है, स्ट्रेंथ है, पावर है। एक इनमेच्योर पर्सन ही मैच्योर भी बनता है, ठीक है। अपने आप को हील कर कर, खुद को समझ कर, कुछ चीज़ों को निगलेक्ट कर कर, यानी इग्नोर कर कर, और खुद को समझ कर। ये पर्सन आपको फील कर रहे हैं, लेकिन द हैंडमैन और टू ऑफ पेंटिकल्स मिलना तो यहाँ भी चाह रहे हैं, इमोशंस तो यहाँ भी है, न्यू बिगिनिंग यहाँ भी है, बैलेंस अप्रोच यहाँ भी है, न्यू बिगिनिंग है, टाइम स्पेंड करना चाहते, वापस आना चाहते। लेकिन कुछ एनर्जी कह रही है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, या आपने ऐसा रिएक्ट किया, या कुछ आपने ऐसे जवाब दे दिए कुछ, जो कहीं ना कहीं इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई ये बंदा तो अब ऐसे बात करता, बंदी तो ऐसे बात करती है, क्या ही मैं कर सकता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि कुछ धुंधला सा अभी भी है आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन फिर भी इस पर्सन को काफ़ी बर्डन हो रहा है। अगर आप इग्नोर कर रहे हो, या अपने इमोशंस को ये निगलेक्ट कर रहे हैं, या अपने रिश्ते को नहीं समझ पा रहे हैं, या वो गलतियां ढूंढ रहे हैं, और प्यार भी है, उन्हें आपकी ज़रूरत भी है, तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें हैं यहाँ पे जो जगल कर रही है और रोक रही है, ठीक है। तो इस पर्सन के एनर्जी में देखिए कि किस तरह का बर्डन है, या तो हेल्थ इशू है, या इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और हो सकता है कि आपके पार्टनर जिम्मेदारियों के नीचे ये दब चुके हैं, और ये जो बर्डन है ये उनके सर से लेकर पांव तक, माइंड बॉडी सोल तक कहीं ना कहीं दर्द में हैं। लेकिन मन तो काम पर भी है, स्टेबिलिटी पर भी है, और आप पर भी है। तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी वर्ष आपके बीच और आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को समझना भी ज़रूरी है। सिर्फ नीड से पूरी नहीं होती है ज़िंदगी कि तुम मेरी ज़रूरत हो, ठीक है। क्योंकि जिस तरह का बर्डन है और ये नीड है, तो ये नीड अग्रेसिव एनर्जी को भी दर्शा रहा है, सिर्फ अट्रैक्शन को नहीं दिखा रहा है, अटैचमेंट को नहीं दिखाई दे रहा है। ये मिक्स एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कभी कभी हो जाना, पैनिक अटैक आना, हेल्थ ज़्यादा ही ख़राब हो जाना, या मेडिसिन लेना, या स्मोकिंग करना, या ड्रिंकिंग करना। अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो हो सकता है कि वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग भी काफ़ी करने लगे हैं, ठीक है। या फीमेल हैं तो किसी मेडिसिन का सहारा, दवा का जो होता है वो सहारा, तो खुद को हील करने के लिए कुछ इस तरह का भी सहारा लिया जा रहा है। लेकिन जीवन में और आपके साथ ये बैलेंस कैसे करें, ठीक है। तो ये पर्सन आपके तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं और बैलेंस भी करना चाहते हैं, आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं न्यू बिगिनिंग टाइम में। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि आपका नज़रिया चेंज हो गया है, मतलब आप बदल गए हो, ठीक है। आपका नज़रिया चेंज हो गया है, आप बदल गए हो, और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जबकि उन्हें लगता है कि आपने ही प्यार दिया था और आपने ही बैलेंस दिया था और आपने इनके लिए बहुत कुछ किया था। तो आप देने वाला आत्मा हो, मतलब आप देते ही रहे हो, आपने लिया नहीं है। तो हो सकता है कि या तो आपका रिएक्ट करना या आपका बदल जाना और आपके ऊपर इस रिश्ते का प्रभाव ना पड़ना इस पर्सन को ये दर्द भी दे रहा है, ये बर्डन भी दे रहा है, दर्द भी दे रहा है, और इनकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। ये मिलना भी चाहते हैं,
एक एनर्जी कह रही है कि बैलेंस भी कर लूँ, तुम्हें मना भी लूँ, लेकिन शायद तब भी ये दर्द, ये बर्डन नहीं कम सकता, क्योंकि ये सोच ज़रूर रहे हैं लेकिन जगल भी कर रहे हैं, और ये द हैंडमैन की एनर्जी में भी हैं। मतलब ये कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन शायद वो प्रॉपर जो होता है ना, एक आपके लिए न्याय और डिसीजन, ये मन में है कि आपके साथ बैलेंस करें और आपसे प्यार पाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल जो है आप दोनों के बीच में रोकती हैं, दीवार खड़ी हो जाती हैं, और इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्यार तो होता है, बट वो चीज़ जो है, जो ब्लॉकेज है, आप दोनों को अलग करवाती है, इग्नोर करवाती है, गलतफहमियां क्रिएट करवाती है, कोई इमोशंस को दबाता है, कोई अग्रेसिव हो जाता है, किसी के हेल्थ इशू हो जाती है, किसी के बीच में तीसरा इंसान आता है। ये ब्लॉकेज से आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू भी हो जाती है। मुझे लग रहा है ये पर्सन अब लग रहा है जैसे ये बैलेंस करें, अप्रोच करें, ये फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बस यहाँ पे ये लग रहा है कि सच में उनकी ज़िंदगी में आपकी ज़रूरत है, यानी आप वैल्यू कह सकते हो, या आपकी ज़रूरत है। और इस पर्सन के मन में देखिए बहुत सारे सवाल भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही हो, मन में आपसे रिलेटेड भी सवाल हैं, ठीक है, आपसे रिलेटेड भी सवाल हैं, कुछ इनके भी सवाल हैं, कुछ इनके निगेटिव थॉट्स भी हैं, इसीलिए ये पर्सन जो हैं कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, ताकि वो आपके तरफ वो अप्रोच कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। हाँ, आपकी वैल्यू करते हैं, ये बात है कि आपकी वैल्यू करते हैं, शायद पहले इन्होंने वैल्यू नहीं की, ठीक है। तो ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इनको लग रहा है कि काश ये वैल्यू जो है, ये रिस्पेक्ट, जो कद्र आपकी हो रही है, वो काश पहले की होती, तो आज रिग्रेट ना होता, ये दर्द ना होता, और रिश्ते में, लाइफ में बैलेंस होता। तो आपके पार्टनर ये कहना चाहते कि काश मैंने तुम्हें पहले ही अपनी ज़िंदगी में वो इम्पोर्टेंस दे दिया होता, तो आज ये हालात ना होते, ठीक है, आप उनके पास होते। एनर्जी में बहुत लॉस्ट एनर्जी है, ठीक है। तो यही एनर्जी है बाबू, मिलना तो चाह रहे हैं, बहुत कोशिश करें। टेम्परेंस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इशू है, बट ये आपसे मिलना ज़रूर चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं। एनर्जी देखिए किस तरह की, आप ही देख लीजिए, ये बर्डन, ये दर्द और ये नीड, और ये पर्सन सच में कहना चाहते हैं कि जो इनसे गलतियां हुई हैं, इस बात का उन्हें रिग्रेट है, जो आपने किया, आपने दिया, वो आज उन्हें एहसास है। अगर ये डिसीजन पहले ही ले लिए होते, तो आज ये दर्द, ये हारा हुआ इंसान महसूस ना किए होते, ठीक है। और ये बर्डन ज़रूर है, लेकिन लगातार ये पर्सन आपको अप्रोच, एक्शन, आपके तरफ बढ़ने के लिए, और तेज़ रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ने के लिए आपके पार्टनर तैयार हो रहे हैं, ठीक है, अप्रोच करने के लिए और आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। इवन कि हो सकता है ये माफ़ी भी मांगने वाले हैं, ठीक है। बर्डन, हेल्थ इशू, हेल्पलेस, और आप आज इतना तो समझ में आ रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हो, इसलिए यहाँ पे आज की एनर्जी में वो कहना चाहते हैं कि आप देने वाले आत्मा हो, यानी कि आपकी वैल्यू है, और ये इम्पोर्टेंस जो है इनको पहले ही करनी चाहिए थी, और इस बात को लेकर रिग्रेट हो रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। चिड़ियाँ चुग गई खेल, यो 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 यो, चलो कोई बात नहीं।
बॉटम द डेक से आया है यू आर माई लाइफ, अबंडेंस, अबंडेंस की एनर्जी ये इसे कहते हैं। ग्रोथ भी हो रही है द एम्प्रेस की एनर्जी में, आप उनके लिए वीनस हो, अबंडेंस हो। यू आर माई लाइफ, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। आई वॉन्ट यू एंड आई नीड यू, लेकिन डोंट इग्नोर मी, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अगर इन्होंने वादा आपके साथ तोड़ा है, ये आपके विश्वास को जीत कर अपने वादा को, प्रॉमिस को पूरा करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है या स्पाइक कर रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं और आप उनकी सोलमेट हो। आई वॉन्ट टू टच यू, हग यू, आई मिस यू सो मच, आई मिस यू एवरी डे, और यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। तो ये कार्ड कह रहा है यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। तो अब इनको पछतावा हो रहा है कि इनका डिसीजन अगर पहले होता तो आप उनसे दूर नहीं होते, लेकिन आपके पार्टनर कहना चाहते हैं थोड़ी सी इनकी भी फिक्र कर लें। शायद बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है कि आप अनदेखा कर रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो या अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको नोटिस ज़रूर कर रहे हैं और इनसिक्योर भी हैं क्योंकि इनसे कुछ गलतियां हुई हैं। अब वो शायद मिलना चाह रहे हैं, मिलकर रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ 9 की वाइब्रेशन है, यहाँ 8 की वाइब्रेशन है। 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर और 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हो सकता है 333 एंजल नंबर आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें मैनिफेस्टेशन जो होता है उसको आपको पूरा करना है पॉजिटिव रहकर। कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त स्पिरिट गाइड या स्टैंडर्ड मास्टर जो होते हैं आपको ये नंबर से आपको संदेश देते हैं, तो इस वक्त पॉजिटिव रहना है, ठीक है, ताकि कोई चीज़ हो जो आपकी मैनिफेस्ट हो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं रिग्रेट फील कर रहे हैं और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपकी उन्हें ज़रूरत है, कम से कम इतना तो एहसास हुआ, काश पहले आपकी कद्र की होती तो आज आप उनसे दूर ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती। तो ये है आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। वीडियो अच्छी लगी डियर तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।